नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 11 साल बाद मोदी जी को याद आई, विपक्ष भी है, और कूटनीतिक रूप से जब इंडिया हारा तो उन्हें याद आया भाई इनको भी साथ में ले लो, थोड़ा बहुत एमपीज को बाहर भेजो कुछ मुल्कों में जो जाके उनको पाकिस्तान के आतंकवाद के बारे में बात बताएंगे। कांग्रेस ने 4 मेंबर की लिस्ट दे दी। आनंद शर्मा था, गौरव गोगोई था, डॉक्टर सैयद थे और एक राजा बरार था। एक को भी नहीं लिया। कमाल है ना। किसको ले लिया? शशि थरूर को ले लिया। जयराम रमेश ने फिर शशि थरूर पे लिखा, जो धीरे धीरे मोदी जी के फेवरेट बनते जा रहे हैं। कि वो कहते हैं कि कांग्रेस में होना इंपॉर्टेंट नहीं है, कांग्रेस का होना इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस में होना इंपॉर्टेंट नहीं है, कांग्रेस का होना इंपॉर्टेंट है। और शशि थरूर इस टाइम कांग्रेस का होना नहीं है, वो कांग्रेस के नहीं है, वो बीजेपी के हैं। वो जितनी मर्जी अपनी सो कॉल्ड सलाहियत दिखा लें या चीज़ों को छुपा लें, मोदी जी के फेवरेट है और मोदी जी उनके फेवरेट हैं। कशीदे पढ़ने से बाज नहीं आते हैं। केरला के इलेक्शन आ रहे हैं तो जानकारी है कि उनको एक सीएम कैंडिडेट के तौर पर पेश किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। लेकिन कमाल की बात है कि कांग्रेस के शशि थरूर को मोदी जी ने चुन लिया, और जिनको कांग्रेस ने रिकमेंड किया था उनमें से एक को भी नहीं लिया। यहां भी पॉलिटिक्स से बाज नहीं आते दरअसल वो। और साथ में एक और शख्स हैं, असदुद्दीन ओवैसी। अब सच बात तो ये कि दोनों बीजेपी वाले हैं। ओवैसी साहब तो सबको पता है, उनके कैंडिडेट खड़े होते हैं तो सिर्फ एक ही मकसद होता है कि बीजेपी को जिताना है। सबको पता है, बिहार का इलेक्शन हो या कोई और इलेक्शन हो या महाराष्ट्र का इलेक्शन हो, अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे, खड़े करके जो सेकुलर पार्टीज है उनके वोट काटेंगे और उनको हरवाने का पूरा प्रयास करेंगे। यही एजेंडा रहता है। वैसे दुनिया उनको, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग उनको मोदी जी का एजेंट भी कहते हैं, राइट हैंड मैन भी कहते हैं। उनको बुरा लगता है कई बार सुन के, मैं मोदी का एजेंट रही हूं। लेकिन उसी असदुद्दीन ओवैसी को मोदी जी ने तुरंत चुना कि आप विदेशों में जाओ और भारत की जो पोजीशनिंग है उसको आप वहां पर रख के आओ। तो शशि थरूर और असदुद्दीन ओवैसी दो फेवरेट ऑफ मोदी कहने को दूसरी पार्टियों में है, विपक्षी पार्टियों में है, लेकिन उनकी वफादारी जो है वो मोदी के प्रति है। ये सबको पता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। शशि थरूर तो अब किसी भी दिन कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, और असदुद्दीन ओवैसी उनको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि वो मोदी के राइट हैंड पर्सन हैं, और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उनके जो भी कारनामे अब तक इलेक्शंस में रहे हैं वो सब मोदी की बीजेपी को जिताने वाले रहे हैं। तो अभी कोई और सबूत देने की ज़रूरत है कि ये दोनों मोदी के दीवाने हैं, या मोदी इनका दीवाना है, या ये दोनों मोदी के उन लोगों की तरह कार्य करते हैं जो इंडिया गठबंधन को सैबोटेज करते हैं, है ना। कोई और सबूत चाहिए क्या अभी? नहीं ना। यही सच है कि ये दोनों बेसिकली नाम के लिए इंडिया गठबंधन में हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन को ही दोनों सैबोटेज करते आए हैं हमेशा की तरह। शुक्रिया आपका।